कि व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण को हम व्यक्तित्व कहते हैं, ब्रिंग टुगेदर। जब भी ये सारी चीजें, कई बार आप देखे होंगे कि एकदम सुंदर सा आदमी मिला, एकदम सुंदर सा आदमी मिला, उसको शरीर को देख के 2 मिनट के लिए आप प्रभावित हो गए, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू किया तुम ही मन उठ के आगे थोड़े साले गधे दिखे भर के आए, बाकी गुड़ गोबर हटा साले, राइट ना। शरीर काम नहीं करता, व्यक्तित्व में शरीर काम नहीं करता। काम क्या करता है? तो व्यवहार काम करता है। आपका शरीर का ढांचा भी कुछ प्रभावित कर सकता है, व्यवहार की विधियां प्रभावित कर सकती हैं। सारे चीजों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तब पर्सनालिटी बनती है। हम किसी एक चीज को पर्सनालिटी के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए बहुत जरूरी है कि पर्सनालिटी क्या है। तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं। क्या आप कैसे मानेंगे कि ये बहुत पर्सनालिटी वाला बंदा है? कैसे मानेंगे कि इसकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत? कई जन बहुत भ्रमरित है कि मैं बहुत भारी पर्सनालिटी वाले हूं। आप भ्रम को समझते हैं ना, भ्रम में जीते हैं, और जबकि पर्सनालिटी उसका कुछ नहीं होता। वो दूसरे लोग जैसे वो मुड़ता है ना तो उसको गाली देना भी शुरू कर देते हैं। ऊपर के है इसलिए उसका सम्मान भी करते हैं, राइट ना। थोड़ा जोर से बोलना, गुड। तो ऐसी स्थिति भी आती है। तो इसलिए पर्सनालिटी की विशेषताओं को देखने की जरूरत है। तो पहला, आत्मचेतना से परिपूर्ण व्यक्तित्ववान होता है। आत्मचेतना जरूरी है, और चेतना को यदि परिभाषित करना होगा तो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा चेतना क्या है। इसलिए पहला आत्मचेतना। दूसरा सामंजस्य। सामंजस्य का आशय नए और पुराने का सामंजस्य, क्योंकि आप हर पल आप पुराने होते जाते हैं, हर पल आपको नई चीजें मिलती हैं। जब तक उन दोनों के बीच आप कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे तब तक बेहतर तरीके से आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, सामाजिकता। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ, शाम को आप मुझको किसी बार रूम पे देख लें, राइट ना। यदि शाम को आप कोई मुझको सिगरेट पीते हुए देख लें, तुरंत आपके मन में आएगा साले बातें भर करा थे। गलत बोला था? बातें भर करा थे, बाकी पूरा गुण गोबर है। आ जाओ एससीआरटी में के सम्मान कर ले हो, लेकिन मने मन मत का गाड़ी दे हो, साले कब जाए हेलीकॉप्टर है। ये लोग देखे कि मन नहीं हुआ थे, साले वहां दारू पिया थी, भाषण मारा थे। 10 टन बात। सामाजिकता बहुत जरूरी है। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के मापदंडों को आपको लाना पड़ेगा अपने व्यक्तित्व पर, और उन मापदंडों को आप नहीं लाएंगे तो आपका व्यक्तित्व खराब हो जाएगा। आप जिस सदन में बैठे हैं उसमें उन मापदंडों की गरिमा को रखना पड़ेगा। तीसरा, मेरी गिनती ठीक नहीं है, आप ठीक कर लेना। चौथा, निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति प्रयासरत रहना। निर्देशित लक्ष्य खुद आप बनाते हैं। यदि आपका लक्ष्य विहीन है तो आपका व्यक्तित्व कभी नहीं बन सकता। मेरे को जिस दिन एफएनएन का चार्ज मिला, मेरा पहला लक्ष्य था कि 100% बच्चों को सिखाने वाला स्कूल खड़ा करना, पहला लक्ष्य, और बना के चला हूं। अभी 2 साल मेरा रिटायरमेंट में बाकी, तब तक मैं तुम्हें जीवन भी नहीं दूं। हाँ, नहीं तो मतलब घेरी बुला हूं। हाँ, ऐसे नहीं कि बाई भर देखा तेरा महू हमें डरा, राइट ना। एकदम निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सजग रहना हमेशा। आप जितने सजग होंगे तभी आपका व्यक्तित्व बनेगा। नहीं तो कई जन ट्रेनिंग करत हैं, आवत है, जाते, कोई लक्ष्य नहीं भाई, ये तो पूरा जिंदगी बेचारा वही पद में काट दी, लेकिन वो ओखर बाजू के जन आदमी है स्कूल है दोनों ओखर बात की मानस। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं। इसलिए ये जरूरी है। चौथा, दृढ़ इच्छा शक्ति। एकदम मजबूत लौह के समान मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। यदि आपका दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, मैं बोल तो नहीं कर रहा हूं ना, हाँ तब ठीक है।
ठीक है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति, एकदम मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी। मैं 1 घंटे में कोशिश करूंगा 6:30 की छोड़ दूं। अब 5वीं बात है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। मैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों की बात इसलिए कर रहा हूं। मैं मजाक में कितना भी आपके साथ मजाक कर लूं, लेकिन आप डिस्टर्ब करेगा। दंडों का पालन करो। नंबर 1, मन से स्वस्थ होने का दूसरा आशय क्या है? समाज ने जो नैतिक मूल्य स्थापित किए हैं उन नैतिक मूल्यों के साथ जियो, तब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। राइट ना? उन चीजों के साथ तभी आपका व्यक्तित्व निखरेगा। यदि वो चीजें नहीं है तो कभी निखर नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको एक मापदंड तय करना पड़ेगा। देखो, आपको लगेगा, आप मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्यों आते हैं सर? आपके ट्रेनिंग में मजा आता है। कुछ नहीं, वो पर्सनालिटी का काम करता है। पर्सनालिटी ऐसा है जो प्रभावित करके खींच के ले आ रहा है। तो इसलिए आपका, और चूंकि आप लीडर वाले पद पर हैं, इसलिए आपका व्यक्तित्व ऐसा होना जरूरी है। चौथी बात, विकास की निरंतरता। विकास की निरंतरता इसलिए बोल रहा हूं, 3 तरह के लोग होते हैं समाज में। कोई भी नया चीज आया, पहला तुरंत अडॉप्ट करता है, पॉजिटिव व्यक्ति होता है। और सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं करता, उसको आखिरी तक पहुंचाता है। दूसरे तरह का व्यक्ति उत्साहित होता है, अरे मूल करना है फैलन रे, 2 दिन उत्साह मरीज, तीसरे दिन उत्साह ठंडा। अरे भाई ये सारे बहुत झंझट है, हटाओ, अब नहीं करना है। और तीसरे तरह का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो पूरा निगेटिव एफएलएन आए हैं, बहुत एकर पहली आए हैं, एकर पहली वो आई, एकर पहली वो आई, अतका गाथा गा थे कि साले लगते कि एकर से बात करे जाए कि मत करे जाए, पूरा निगेटिविटी। तो वो दूसरा प्रॉब्लम खड़ा शुरू हो जाता है, तो व्यक्तित्व वहां कमजोर हो जाता है। तो ये व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये बंदा आपका पर्सनालिटी वाला है अथवा नहीं है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, मैं आज आपको एकदम खुले मन से शेयर कर रहा हूँ, आज आपसे जो भी बात कर रहा हूँ एकदम खुले मन के साथ। आपको बहुत आश्चर्य होगा, 1987 में मेरी शादी हुई, और जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी पत्नी को देखने गया, तो चाय पत्नी दे रही थी और लेते समय हाथ मेरे कांप रहे थे। अत का जो जुआ। हाँ, अब कहाँ लगी, अब तो स्मार्ट हो गए हो ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक तुलसा कहा थे, लगता नहीं है, मोरी स्टूडेंट है ना, एमएड पढ़े हैं, तो कहा थे लगता नहीं है। उस समय सही में जो जुआ था, मैं किसी लड़की से बात नहीं कर सकता था, और आज ऐसा नहीं है। तो मैं आज आपसे 2 बातें कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा कहा आज तुम बात करो, क्या बात है, गुड गुड, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे टिप्स मैं अपने जीवन में अपनाया कि आज मेरी पर्सनालिटी इतनी कमजोर तो नहीं है कि कोई मुझको अवॉइड कर सके। राइट ना? कॉन्फिडेंस है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, वो टिप्स क्या क्या है जिससे मैं अपने पर्सनालिटी को ठीक कर पाया। तो मैं पहले 2 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, वो है आदतें। आदत की बात शेयर करूंगा। तो मैं आप सबसे एक आग्रह कर दूं, आदत के निर्माण में 2 तरह की मेमोरी काम करती है। आपको पता है कि नहीं जानता मैं, लेकिन मैं फिर से शेयर कर दूं, 2 तरह की मेमोरी काम करती है। एक मेमोरी सॉफ्ट मेमोरी होती है और दूसरी मेमोरी मसल्स मेमोरी होती है। सॉफ्ट मेमोरी और मसल्स मेमोरी, दोनों का कोऑर्डिनेशन आदतों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। मैं ये चौपड़िया को चाहे दुर्ग में देखूं, चाहे भिलाई में देखूं, चाहे रायपुर में देखूं, और चाहे मुंबई में देखूं, मैं चौपड़िया को तुरंत पहचान जाऊंगा। मुंबई में भी देखूंगा, अरे चौपड़िया आप कैसे आ गए यहाँ पर। तुलसा को भी पहचान जाऊंगा। ये सॉफ्ट मेमोरी का कमाल है। और सॉफ्ट मेमोरी और मसल्स मेमोरी दोनों एक साथ काम करते हैं, वो भी आपको मैं बता दूं, उसका एग्जांपल बता रहा हूं। मसल्स मेमोरी कैसा है, कई बार लाइट घर में गुल हुआ और आप बाहर बैठे हैं, आप आश्चर्यचकित उतने ही कदम रखेंगे और ठीक घुप अंधेरी रात में भी
आपका हाथ माचिस के इर्द गिर्द ही पड़ता है, राइट ना? राइट, हाँ, बोल बंद जो पढ़िए, तो वो इर्द गिर्द ही पड़ता है। ये मसल्स मेमोरी है। दोनों मेमोरी के बीच जैसे ही समन्वय होता है, हमारी आदतें बन जाती हैं, दोनों मेमोरी के बीच। और इन आदतों में जो एक अंतर संपर्क ग्रंथि होता है तंत्रिका तंत्र में, मैं आज थोड़ा आपको उस पूरे साइंस के बारे में बात करूंगा। समय रहता तो उस पूरे साइंस पर बात करता, लेकिन मोटे मोटे तौर पे हमारे मस्तिष्क में एक तंत्रिका तंत्र होता है जिसको हम अंतर संपर्क ग्रंथि कहते हैं। वो आदतों के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं और वो 9 साल तक विकसित होती हैं, 0 to 9 एज ग्रुप तक। और जब 0 to 9 एज ग्रुप तक बहुत सारी आदतें बन जाती हैं, लेकिन यदि हमको आदतें बदलनी है तो उसके लिए शाफ्ट मेमोरी और मसल्स मेमोरी का अभ्यास करना पड़ता है। किसी किसी आदत के लिए 21 दिन, किसी आदत के लिए 42 दिन, किसी आदत के लिए 90 दिन, और आप अपनी आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो जो बात मैं बोल रहा हूं, जो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपके शाफ्ट मेमोरी और मसल्स मेमोरी दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, तभी आप बदल पाएंगे। अन्यथा सुनने में आपको अच्छा लगेगा और आप जस के तस रहेंगे। मैं इसलिए आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, हो सकता है आप सुन के खुश हो जाएं, कुछ लोग हो सकता है कि सुन के अपनी आदतों को बदल लें और बेहतर कर लें, तो अपने आप ठीक हो सकते हैं। तो मैं टिप्स के बारे में बात करूंगा, राइट? पहला टिप्स जो मैं अपने जीवन में अपनाया, सदैव अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें। नंबर 1, जिस किसी व्यक्ति से मिलें, जिस किसी वस्तु को देखें, जिस किसी ट्रेनिंग में जाएं, बात करें, हाँ, कहीं भी जाएं, अच्छाई खोजें। हाँ, बोलो दीपक। बोलो ना। कैसे पढ़ती है शुक्ला जी? मैं बात कर रहे हैं और चेतन वहां से निकला और शुक्ला जी वापस चले गए। तो चेतन धीरे से पूछता है कि क्या बोला रही शुक्ला जी है? वो तो सर ही बताएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ तो क्लास ले रहे हैं। शुक्ला जी इसने वो करने तक एक बात चला थी। हाँ। यदि मैं ऐसा जवाब दिया, इसका मतलब क्या है? जब तक मैं शुक्ला जी से बात किया, उनके अंदर बुराइयां ही खोजते रहा। कोई दिक्कत है क्या उनको? राइट। और जब जब मैं बुराई खोजूंगा, बुराई ही ग्रहण करूंगा। सर बात क्लास ले रहे हैं ना अभी। जब जब आप किसी के अंदर अच्छाई खोजेंगे, अच्छाई ही ग्रहण करेंगे। इसलिए पहला टिप्स, हमेशा अच्छाई खोजें। चाहे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी लोगों से बात करें, खोजें अच्छाई, आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा, हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। आपको मैं बता दूं, मेरे जैसा गधा आदमी राज्य में सिर्फ एक चीज से टिका हुआ है, काम की गति। मैं टालता नहीं हूं काम, आज का काम आज को पूरा कर देता हूं। डायरेक्टर होते हैं खुश, डायरेक्टर लोगों को कुछ थोड़ी चाहिए, वो काम हो गया था, काम मतलब राइट ना? यदि मैं गलत बोला था तो, और काम को टालने वाला बंदा वो पसंद नहीं करेगा, वो चिड़चिड़ाएगा और आपका व्यक्तित्व कमजोर होगा। आप यदि ये सोच लें कि आज का काम मैं आज पूरा करके ही घर जाऊंगा, आपका बॉस हमेशा आपकी तारीफ करेगा, छोड़ेगा नहीं आपको, एकदम प्यार करेगा, दुलार करेगा, जेन की तेन करके सब करे बढ़ते यार। और ताले की आदत है तो बीमारी है। तो दूसरा टिप्स मैं जो अपने जीवन में अपनाया, मैं आज उन्हीं चीजों पर बात कर रहा हूं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको एक एग्जाम्पल के साथ भी बात कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार कलकत्ता शहर में जा रहे थे। देखिए कैसे लोग होते हैं। जा रहे थे तो अचानक उनकी दृष्टि एक राजगीर मिस्त्री के साथ पड़ गई जो घर बनाता था। तो बोले चलो आज इनको मैं फॉलो अप करता हूँ 6 महीने तक, क्या पोजीशन होगा। तो सबसे पूछे कि भैया आपका रोजी क्या है? तो बोले 40 रुपए, एक मोटा हिसाब। तो घर क्यों बना रहे हो? तो बोले बस रोजी कमाने के लिए, एक का जवाब था। दूसरा आया, दूसरे से पूछे क्यों बना रहे हो? तो बोले घर बना रहा हूँ, अभी बोल रहे तो बना रहा हूँ, उसने रोजी की बात नहीं की। और तीसरे व्यक्ति से पूछे और उसका रोजी पूछे तो वो भी 40 रुपए था, लेकिन उसने जवाब दिया कि मैं एक सुंदर इमारत गढ़ना चाहता हूँ। बस स्वामी जी ने तीनों को फॉलो किया। 6 महीने बाद जिसका जवाब था कि मैं सुंदर इमारत गढ़ना चाहता हूँ, वो पूरे कलकत्ता का राजमिस्त्री हो गया।
और उसका रेट बाकी दोनों 40 रुपए पे थे, उसका रेट 600 रुपए पर डे था। दिस इज द क्या है, सकारात्मक पॉजिटिविटी। जब जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब जब आप सकारात्मक रहते हैं, आप पूरी दुनिया से जीतने की ताकत रखते हैं, दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दूसरा आग्रह है कि आप सकारात्मकता का प्रदर्शन करें, हर जगह कहीं भी जाएं, किसी भी तरह रहें, सकारात्मक रहें। मैं यहाँ पर डौंडी वाले भी लोग होंगे, दुर्ग के लोग हैं या बालोद के लोग होंगे, तो डौंडी के लोग भी होंगे मुझको लगता है। बालोद वहां है। तो मैं जनशाला प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर था, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था। अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल के साथ। तो जनशाला का स्टेट कोऑर्डिनेटर था, तो एक दिन एक टीचर आया और टीचर आके बहुत जोर जोर से मेरे ऑफिस में चिल्लाने लगा। बोले एक कुर्सी भी नहीं है, तुम जनशाला की बात करता हो, क्वालिटी की बात करता हो, कुछ नहीं है। मैं बड़ा परेशान, मैं बोला ठीक है बैठ, मैं कुर्सी की व्यवस्था करवा हूँ। तो मैं तो उसके साथ बात किया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उस समय दुर्ग में मेरा ऑफिस था, रहता था, तो इसलिए मैं वहां दौड़ने तुरंत जा भी नहीं सकता था, काफी दूर था। तो एक बंदे को मैंने फोन किया और मैं बोला यार इसके स्कूल में जाके देखना कि भैया कुर्सी का क्या पोजीशन है। चिल्ला के गया है कि मेरे पास कुर्सी वगैरह नहीं है। वो बंदा गया, जब वो गया तो उस स्कूल में देखा कि एक पूरे कमरे में टूटे टेबल कुर्सियां सब पड़ी हुई थी, और उसने उठाया और वो थोड़ा लोहे की पट्टी लाया, खुद खिला ठोका और उस शाम को मुझको वापस फोन किया कि सर मैं वहां पर 4 टेबल और 4 कुर्सियां लगवा दिया हूं। आपसे एक सवाल है, ये है आप किस व्यक्ति को पसंद करोगे, दूसरे वाले को पहले वाले को? क्यों? यस, जो भी व्यक्ति समस्या का समाधान करता है उसका व्यक्तित्व अपने आप निखरता है। जो समस्या खड़ा करता है उसके साथ कोई चलना नहीं चाहता, कोई नहीं चलना चाहता। तो समस्या का समाधान करने वाला बंदा हमेशा लोगों की नजरों पर चढ़ा होता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाता है। और जो प्रॉब्लम क्रिएट किया उससे लोग दूर भागते हैं, कैसे घर से पिंड छुड़ाऊं, कैसे घर से भागाऊं, वो लगातार सोचते रहता है। तो मैं सिर्फ इस बात को कि हम समस्या का समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा ना बने। एक कैटरपिलर को आप जानते हैं, मैं तो साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह कर दूं कि आप करेक्ट कर सकते हैं मुझको, मैं यदि ऐसा बोल रहा हूँ। तो कैटरपिलर जो होता है, जब वो कोकून से बाहर निकलता है, तो कोकून से बाहर निकलने के समय उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, एकदम खूब ताकत लगानी पड़ती है। तो एक दिन एक प्रोफेसर अपने बच्चों को कैटरपिलर को का कोकून से बाहर निकलने की प्रक्रिया समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कोकून ले आया और कैटरपिलर के निकलने का उन्हें इंतजार किया। जब वो निकलने का अवसर आया तो अपने छात्रों को उन्हें कहा कि बेटा इसको कोई सहयोग नहीं करना है, और वो चाय पीने चले गए। उसी दौरान जब वो कोकून से कैटरपिलर बाहर निकलने लगा तो जो छटपटाहट थी उसमें से एक विद्यार्थी को दया आ गई और उसका मन किया कि थोड़ा सा सहयोग कर दूं। तो उसने थोड़े से सहयोग से कैटरपिलर को कोकून से बाहर कर दिया, और जैसे ही कोकून से बाहर कर दिया थोड़ी देर में कैटरपिलर खत्म हो गया। प्रोफेसर आए और उन्हें पूछा कि कोई इसका सहयोग किया था तो क्या? तो उस विद्यार्थी ने कहा सर कि हाँ मैं। तो बोले आपको पता है जब जब ये संघर्ष करता है तभी इसको जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। तुमने सहयोग करके इसके जीवन को ही नष्ट कर दिया। ये क्या सिखाता है? संघर्ष करने की आदत डालिए, संघर्ष से जी मत चुराइए, आपको पल पल में संघर्ष मिलेगा। अपने बच्चों को भी सिखाइए। आप बच्चों को ज्यादा सुख बिल्कुल मत दीजिए, मैं एकदम क्लियर कट आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। आप जितना बच्चों को संघर्ष करा देंगे उतना ही निखरेगा, ताकतवर बनेगा, जूझने वाला बंदा बनेगा। और संघर्ष से जितना उसको बचाना चाहेंगे उतना ही कमजोर साबित होगा। आप संघर्ष से बचना चाहेंगे एकदम लड़का, और संघर्ष से जूझना चाहेंगे स्मार्ट।
कई घो फाइल नहीं करे डायरेक्टर का काम, हम फांसी में लगा लेंगे? नहीं, एक घो नहीं करी, दो घो नहीं करी। इस ट्रेनिंग में डायरेक्टर साहब चाह रहे थे कि शिक्षकों को बुला ले। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जद का शेर भगवा है तेनेल बुलाऊंगा। एक हर से शेरे भगवान तो सब बिगाड़े काम कर देते हैं, एला मार, ओला खा, एला बचा। नहीं नहीं, शेर भगवान। अब यदि एफएलएन का है, ये बीआरसी साहब या एपीसी साहब है जान रहे हैं, तो वो टीचर को मार्गदर्शन दे पाएंगे। इनको पता ही नहीं होगा, तो वो मास्टर ट्रेनर से जितना कुछ ये पूछेंगे उतने मार्गदर्शन देंगे। कैसे लीडरशिप करेंगे? अरे सब बड़े शेर हो तुम है यार, तबे यहाँ हो। मैं तो अभी भी मानता हूँ आप सबको सब परेशान कर देते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह क्या है, संघर्ष करने की आदत डालिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां तक पहुंचा हूं नॉट ए सिंगल अप्रोच, एक सिंगल अप्रोच से नहीं। मैं यदि अपना यहां तक पहुंचा हूं, मेरी यात्रा यदि यहां तक है, मैं एक सामान्य शिक्षक हूं, आप सबके साथ निवेदन कर दूं। लेकिन फिर भी मैं यदि यहां खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के कारण। डायरेक्टर ते गत को अपमानित कर मैं तुरंत जांचे, मैं तो वहां पर के काम कर रहा हूं, अपन पर नहीं कर रहा हूं, लड़का पर कर रहा हूं, करीबन से मैं काम। वो संघर्ष कदम होना चाहिए। तो कैटरपिलर को ये देखने वाली बात है। तो दोस्त गिनती फिर से ठीक नहीं है, तो संघर्ष करने की आदत डालना। छठवां अगला राइट, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़। तो अगला है सही दिशा में तर्क करने की आदत डालना। दो आग्रह कर दूं। देखिए, तर्क और वितर्क को मैं परिभाषित कर दूं। तर्क रोशनी देता है हमेशा। तर्क का मतलब है यदि ये मुझसे तर्क कर रहे हैं तो पर्सनल कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, हम दोनों तर्क करेंगे किसी अच्छे चीज के लिए, तो दोनों का सम्मान है। कुतर्क चिंगारी उत्पन्न करती है। कुतर्क में क्या है कि अरे मेरा ईगो हर्ट हो रहा है, मैं कहा था और बात ये नहीं मानी, अच्छा ले मैं तो बतावा था, हमेशा दुश्मनी का भाव पैदा करते हैं। तो जब जब हम सही दिशा में तर्क करते हैं तो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं, और जब जब हम कुतर्क करते हैं तो दुश्मन तैयार कर रहे होते हैं। एकदम आप कुतर्क करने की आदत छोड़ दीजिए, आपके दुश्मन कम हो जाएंगे। कुतर्क के साथ ईगो जुड़ा रहता है, अहंकार जुड़ा रहता है, और वो अहंकार हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते रहता है। तो इसलिए मेरा दूसरा आग्रह ये है कि सही दिशा में तर्क करने की आदत डालें। अगला देखें, अभिव्यक्ति विकास का कोई भी अवसर मत छोड़िए आप। मैं अभिव्यक्ति विकास के लिए इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी परसों डायरेक्टर साहब आएंगे, और डायरेक्टर साहब का स्टाइल थोड़ा बिल्कुल अलग है। वो संवाद करते हैं लोगों से, वो भाषण, आज पहले दिन भाषण देंगे, लेकिन अंतिम दिन संवाद करेंगे, पूरे ट्रेनिंग का फीडबैक ले लेंगे, क्या है कैसा है सब लाइन अप कर डालेंगे, फीडबैक ले लेंगे। तो अभिव्यक्ति, कई लोगों को लगता है क्या बोला हूं, छोड़ना, हटा, डायरेक्टर तो आए, झंझट का कैसे पहचान बनी। कई जन नहीं बोलने से हाथ उठा है, एक घाव नहीं, दो घाव नहीं, तीन घाव बोली, चार घाव बोली, इसका हमन कैसे चिंतन। अच्छा ये है तो पॉजिटिव बोलते यार, एल पकड़ के ला राज्य मां, ओला पकड़ के ला राज्य मां। आपके अभिव्यक्ति से आपका व्यक्तित्व निखरता है, और जब जब आप पॉजिटिव अभिव्यक्त करते हैं तब तक आपका सम्मान बढ़ता है, और वही तो व्यक्तित्व है जो आपको प्रभावित करता है। इसलिए निगेटिव अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं, पॉजिटिव अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है। जितना पॉजिटिव होंगे उतना हमारा अभिव्यक्ति बहुत अच्छा होगा, और जितना अभिव्यक्ति विकास के अवसर को छीनने का प्रयास करेंगे उतने ही आप आगे बढ़ते जाए। इसलिए अभिव्यक्ति का एक क्षण भी मत छोड़िए। एक छोटी घटना सुना के मैं 6:30 को एग्जैक्ट छोड़ दूंगा ना। 6:30 ठीक है कि थोड़ा और पहले छोड़ू? पहले ना। एक कंपनी में पेड़ काटने वाली कंपनी में एक बंदा था, 30 साल से पेड़ काटता था, रोजी कमा रहा था। एक दूसरा बंदा आया और उसने पेड़ काटना शुरू किया। 10 दिन बाद
उसका मैनेजर उसको प्रमोशन दे दिया। जैसे ही प्रमोशन दिया वो 30 साल वाला था, वो बका दिया, बोले 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, साले फिर प्रमोशन नहीं मिला है, कल आया था इसको प्रमोशन मिल गया। तो वो गया मैनेजर के पास, बोले आप गलत किए हो, मेरे साथ बहुत अन्याय किए हो। तो बोले एक काम करो, आप जाके पूछो जिसको मैं प्रमोशन दिया उसी से पूछो कि वो क्या करता है। तो वो गया और पूछा, भैया कि तुमको 10 दिन में प्रमोशन कैसे मिल गया? तो उसने उल्टा प्रश्न किया, बोले आप अपना कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी पे धार कब किए थे? तो बोले 30 साल पहले। बोले बस मैं हर पेड़ को काटने के बाद कुल्हाड़ी पे धार करता हूँ। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? आपको लगातार ज्ञान हासिल करना है, अपनी बुद्धि को तेज करना है। यदि आप आश्चर्यचकित होंगे, आपके मस्तिष्क, आप एक आधे में मस्तिष्क पे बात करूंगा, इस मस्तिष्क पे इतना पावरफुल मस्तिष्क है आपके पास, और इसका यदि आपने यूज नहीं किया तो बहुत गड़बड़ है। इस पावरफुल मस्तिष्क का यूज करिए। तो लगातार ज्ञान हासिल करिए, लगातार अपने ज्ञान को धार दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुंद हो जाएंगे आप सब। मैं आपको आश्चर्यचकित कर दूं कि मैं जितने भी प्रशिक्षण है, हर प्रशिक्षण में कोई ना कोई एक ऐसा सेशन लेता हूं जिसमें आपको नया लगेगा। मान लिया जाए यदि पुष्पा मेरे से 10 साल से जुड़ी हुई है या सुमित 10 साल से जुड़ा हुआ है, तो मैं ये हमेशा कोशिश करता हूं कि हर बार उनको एक कोई ना कोई नया चीज दूं। यदि मैं नहीं दे पाया तो उसको क्या लगेगा, वही चुहिलत बोलते मिश्रा सर कदे कला सम्मान करिए, बका जाए बेचारा, कते क्लास हमको यार की चुहिलत है। तो एक ना एक कोई सेशन ऐसा जो आपको मजेदार कर दे। स्व आकलन की क्षमता होना। देखिए, दो चीज मैं आपसे आग्रह कर दूं। मैं आकलन की जब बात कर रहा हूं तो 3 शब्दों पर जरूर बात करूंगा, मूल्यन, अवमूल्यन और अमूल्यन। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। हम किसी चीज का मूल्य आंकते हैं, कई चीजों का अवमूल्यन करते हैं, उससे कम आंकते हैं, और कई चीजों का तो अवमूल्यन करते हैं, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानते। ये तीनों शब्द बहुत व्यापक शब्द हैं। मैं इस पर अभी इसलिए लंबा नहीं जा रहा हूं कि इसलिए लंबा जाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। यही गड़बड़ी करते हैं हम, स्व आकलन ठीक से नहीं कर पाते। कई बार अपने को ज्यादा माप लेते हैं तो भरी सभा में आए बाएं साएं बोलते हैं, राइट ना? कई बार अपने आप को कम आंक लेते हैं तो ज्ञान रह के भी बोले की हिम्मत नहीं हो। देखो ये अंतर है। और तीसरा अमूल्यन। अमूल्यन मतलब फिर ओकर आकलन नहीं हुआ, जेन मन पर थे नहीं बोला थे। वो सभा में कई अभी एक हम इंडक्शन ट्रेनिंग दे रहे थे, तो शुक्ला जी हमारे बहुत अच्छे प्रबंधक हैं। तो एक लड़की आए भाई बोली, शुक्ला जी का गुरु मंत्र दिस बाहर गिस तो आवे नहीं करे इसमें। मैं शुक्ला जी कायल हो गए वही दिन। नहीं मैं सोच रहे वो ट्रेनिंग के गड़बड़ा हो जाएगी। आते ही आए भाई साय शुरू हो गई से, और शुक्ला जी कैसे गुरु मंत्र लगे सोच वो डाल भेज दी। तो वो स्व आकलन की जो क्षमता है वो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तीसरी बात, बहुत सारे गुण अपने आप विकसित करने की कला आनी चाहिए, क्योंकि आप मानव हैं, आपके पास मस्तिष्क है, आप चिंतनशील हैं, सृजनशील हैं। यदि आप अपने आप को निखारना चाहते हैं तो बहुत सा। अब मैं आपसे आग्रह कर दूं, मैं आपको बता दूं कि जब मैं ट्रेनिंग देना शुरू किया तो मुझको लगता था कि ट्रेनिंग प्रभावित हो। तो आपको पता है ट्रेनिंग में आपका आवाज, आपका खड़ा होना, आपका लोगों से बातचीत करना, आपका हाव भाव सब प्रभावित करता है। और जब आप 8वां अंग से बात करते हैं तो लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। 8वां अंग से बात करना, सिर्फ मुंह भर से बात कर रहा था तो कोई प्रभाव की बात नहीं है। और 8 अंग आपको भी लगेगा कौन कौन से अंग, तो मुंह से बोल ही ना। लेकिन देखो मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि नहीं जी सर। अब जागेश्वर यदि बहुत अच्छा काम किया तो मुंह से बोले क्या जरूरत है, वेरी गुड जागेश्वर, मुड़ा वेरी गुड ये बोल दिस मूड पर। और गुस्सा दिखाना है, अच्छा काम नहीं करी तो क्या जरूरत बोले के, जोर से आंखें गुरेर दे, बोल लाइन अप हो जाए। ठीक है, अब तो व्हाट्सएप में तो मैंने 8वां अंक सीखा था, ये दे राइट की नाम। तो क्या हुआ कि मैं जब ट्रेनिंग देना सीखा तो मैं अपने घर के बाथरूम में एक ठो आईना लगवा रहा,
और अपने बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना चाह रहा था। तो मैं वहां पे खड़ा होकर ट्रेनिंग देने लगा। मेरी माँ समझ गई कि पागल हो गया और वो प्रकाश नारायण शुक्ला की हम बोले एडमिट कर ले। और जब मैं वहां पहुंचा, वो प्रकाश नारायण शुक्ला को बताया भैया ऐसा है, तब मेरे को कुछ माँ की संतोष के लिए कुछ ऐसी नॉर्मल दवाई देके भेजे। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि यदि मैं मन से ट्रेनिंग दूं तो मैं पहले ही तैयारी करता हूं। यदि मेरे को कोई बात मनवाना है तो देखिए मैं कैसे मनवा, ये आपको करना ही पड़ेगा। मुंह से भी ताकत, इससे भी ताकत, आपके दिमाग में अनावश्यक प्रेशर डालूंगा। राइट ना? राइट। आप यदि लीडरशिप की क्वालिटी पर हैं तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। कहां पर ताकत लगाना है, कहां पर जोर देना है, कहां पे बात मनवाना है, सब। अब जैसे आज हम 9:30 बजे सब लोग बुलाए पर कद का ताकत लगाएंगे पत्र नहीं, कुछ जन छोड़ के 90% लोग हाजिर हैं। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि सभी प्रशिक्षण में 100% उपस्थिति नहीं होता था, पर इस प्रशिक्षण में 100% उपस्थिति। 123 लोग यहाँ पर बैठे हैं, बीआरसी भाटापारा और बीआरसी सिमगा। 2 लोग अभी नहीं आए हैं क्योंकि उनके जिले में आज मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। इसका मतलब क्या है? 100% उपस्थिति। आप रणनीति तो बनाइए, आप ताकत तो लगाइए, 100% लोग आपकी बात मानेंगे। हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना मानेंगे। राइट ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत सारे गुण अपने आप विकसित करने की क्षमता विकसित करना। अगली बात, नॉलेज, ज्ञान। आप सब ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए आपका व्यक्तित्व कमजोर होता है। और जब जब आप ज्ञान लिए और ज्ञान का आपने उपयोग किया, तब तब आपका व्यक्तित्व मजबूत होता है। तो इसलिए ज्ञान लेना और उसका उपयोग करना। ज्ञान को जानकारी के रूप में मस्तिष्क पर रखेंगे तो आप कंट्रोल होंगे। ज्ञान को का उपयोग करेंगे तो आप स्किल बेस्ड होंगे, स्किल बेस्ड होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, एक बार सुकरात से एक व्यक्ति पूछा आप इतने सफल कैसे हो गए? तो सुकरात बोला मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। और बोले नदी किनारे बताऊंगा। चलो नदी किनारे जैसे ही गए तो वो दोनों नदी के अंदर गए और यहाँ तक पानी आए तो सुकरात ने उसके बाल को पकड़ा और नीचे पानी में डुबो दिया। और डुबोने के बाद तब तक उसको नहीं निकाला जब तक वो छटपटा दे रहा। आखिरी में ये तो जाने ही वाला है तब बाहर निकाले। और सुकरात ने एक सवाल बस पूछा उनसे कि अभी जब पानी के अंदर आप थे तो आपकी सबसे प्रबल इच्छा क्या थी? तो बोले बस सांस लेने की। बोले इतनी ही प्रबल इच्छा यदि काम करने की जागृत हो जाए तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। राइट ना? तो सफल होने के लिए आपको जुटे रहना पड़ेगा, बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। अभी तो दिक्कत क्या है, हमारी सोच में ये सारा काम सरकारी है, बच्चे सरकारी हैं, स्कूल सरकारी हैं। आपकी सोच में बहुत आश्चर्य, मेरे भी सोच में हो सकता है, जब तक ये सारे काम मेरे घर के अपने जैसे काम नहीं होंगे तब तक इन कामों में सफलता नहीं मिलेगी। घर के लिए जैसे आप शक्कर लाते हैं ना, वैसे यदि बच्चों के लिए चिंता जिस दिन भी शुरू होगी उसी दिन सफलता मिलेगी। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि जुटे रहने की आदत यदि आपने डाल लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तीसरी बात, आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे, हमिंग बर्ड नाम की चिड़िया का नाम आपने सुना है? वो मात्र 10 ग्राम की होती है। दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का नाम आपने सुना है? 350 पाउंड का वजन होता है। दोनों की विशेषताएं देखिए। हमिंग बर्ड 1 सेकंड में अपने पंखों को 72 बार फड़फड़ा देती है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि वो हिंद महासागर को बिना रुके पार करने की क्षमता रखती है हमिंग बर्ड चिड़िया, 10 ग्राम की चिड़िया। दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग को देखिए, 350 पाउंड वजन के कारण वो उड़ नहीं पाता, लेकिन कुदरत की क्या खूबसूरती, एक डक 16 फीट का होता है शुतुरमुर्ग, उसके बराबर तेज चलने वाला पक्षी आपको मिलेगा नहीं। आप आश्चर्यचकित होंगे, क्या साबित करता है? कुदरत ने हर इंसान को
कोई ना कोई खूबी दी है, आप अपनी खूबियों को पहचाने। राइट, आप अपनी खूबियों को पहचाने, क्योंकि आपकी जो खूबी है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तभी नाम कमाएंगे। मछली को यदि उड़ना सिखाएंगे तो मर जाएगी बेचारी, कबूतर को यदि तैरना सिखाएंगे तो बेचारा बेकार हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास खूबी है, आप अपनी खूबी को पहचानिए, अपनी खूबी के अनुसार आप काम करिए। आपको सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सके। बुरे असर से दूर रहना। एक दूसरा असर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि असर प्रभावित करता है। आप सबको पता है कि असर का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत होता है, क्योंकि मस्तिष्क जो है, एक आध दिन मस्तिष्क की संरचना पर बात करेंगे तो मस्तिष्क का कोई स्थायी ढांचा नहीं होता। मैं कितना भी बहुत ताकतवर व्यक्ति हूं, यदि बहुत खराब लोगों के साथ रहना शुरू कर दूंगा तो धीरे धीरे मेरी मानसिकता में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यदि मैं पावरफुल होऊंगा तो वो कमजोर लोगों को बदल दूंगा। दोनों का अंतर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप यदि बुरे असर में रहेंगे तो आपकी मानसिकता कमजोर होगी, यदि पावरफुल असर पर रहेंगे तो आपकी मानसिकता बहुत अच्छी होगी। तो कहावत है ना, चील के अंडा धोखे से मुर्गे के दबड़े में पहुंच गया, उसमें से चूजा निकला। जो जैसा वो देखता था मुर्गे के बच्चों को बांध देता था, वो चील का भी अंडा वैसे ही बांध देने लगा। यानी असर का प्रभाव। और कुछ दिन बाद जब देखा कि उसके जैसा पक्षी आसमान में उड़ रहा है तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसकी माँ बताए कि बेटा ये बुरी असर का परिणाम है, तुम यदि मुर्गे के बच्चों के साथ रहोगे तो ऐसे ही होगे, तुमको तो चील बनना है, चील बनना है तो चील के लोगों के साथ रहो। तो आप सब लीडर्स हैं तो लीडर्स के साथ रहना पड़ेगा। असर बहुत प्रभावित करता है आपको, इसलिए असर को चूज करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे चूज करेंगे। और असर के साथ हमको बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम छोड़ देता हूँ, मेरे को लगता है ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ काम करूंगा तो मेरा खुद का व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूं। हम कमजोर साबित होने लग जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। दो तीन बातें और उसके बाद खत्म कर दूंगा। देखें, सुनने समझने की क्रिया में अंतर समझकर सीखने का गुण उत्पन्न होना। देखो, सुनना और समझना दो अलग अलग बातें हैं, आप सभी से आग्रह करता हूं। और दोनों का अंतर जब नहीं कर पाते तो लर्निंग नहीं हो पाता। मैं एक आग्रह कर दूं कि यदि मैं बोलूं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है तो सिर्फ ये सुनने का मामला है, समझने का कोई चीज नहीं है। वो 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी है, और हम सब रटा देते हैं बच्चों को, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं। पर यदि मैं बोलता हूं कि इस साल गेहूं महंगा है तो समझने वाली बात शुरू हो जा सकती है। आप तर्क करना शुरू कर सकते हैं कि अरे इस साल फसल पैदा नहीं हुआ क्या, दूसरा पानी गिर गया इस कारण गड़बड़ हो गया क्या, तीसरा यदि उत्पादन हुआ है तो व्यापारियों ने कालाबाजारी कर दी क्या। बहुत सारा तर्क शुरू कर देंगे, लर्निंग प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो दोनों क्रिया के अंतर को समझ पाना ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अच्छा ये बताओ, अभी का सेशन आपको थोड़ा मजेदार लग रहा है ना कि बोर कर रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्यों? क्यों ना? क्योंकि आप इंटरेस्टिंग है, हंसी मजाक में बढ़िया बड़ी बड़ी बातों को हम तक ट्रांसफर इजी वे में कर दिए। साहू जी बोल रहे हैं हेमंत भाई जी। तो मैं बता रहा हूँ, दो कारणों से मैंने कुछ नहीं किया है, अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से जमाया है और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है, बस इतना ही तो किया है। तो आप यदि अपना व्यक्तित्व चाहते हैं तो विचारों को क्रमबद्ध तरीके से जमाना सीखिए और रोचक तरीके से प्रस्तुत करना सीखिए। राइट, व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पार्ट है, हम सब इसी में कमजोर होते हैं। ये सब टिप्स शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मेरी हर क्लास आपको मजा देगी, मैं एक भी सिंगल क्लास ऐसा नहीं है जो आपको बोर करे। हर क्लास आपको मजबूर कर देगी बैठने के लिए। अब उसमें एक आध कोई हो सकता है ना करे, लेकिन मजबूर कर देगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, विचारों को क्रमबद्ध तरीके से जमाइए और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने की आदत डालिए। अब अंतिम बात, मस्तिष्क की क्षमता। आप आश्चर्यचकित होंगे यदि मैं आप सबको हेलीकॉप्टर पे बैठाऊं और आपके आंखों पे पट्टी बांधूं
और आपको हिमालय की तराई पे उतार दूं और 1 सेकंड के लिए पट्टी खोल दूं, पूरा हिमालय आप अपने मस्तिष्क में समा लोगे। पावरफुल मस्तिष्क। आप आश्चर्यचकित होंगे, 300 किताबें सिर्फ उस एक क्षण में आप लिख सकते हो। 300 किताबें 1,000 पेज की लिखने की ताकत पैदा है आपके अंदर। इतना पावरफुल मस्तिष्क है। इस पावरफुल मस्तिष्क से आप अच्छे से काम नहीं लोगे ना तो गड़बड़ है। 1-2 उदाहरण दिखाऊं कि ये पावर है कि नहीं है। एक एग्जांपल बताऊं, 2 मिनट लगेगा कि छोड़ दो? बताऊं ना? ये बताइए, जब आप पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ने के बाद आपकी आंखें अक्षरों को पढ़ रही होती हैं और आपका मस्तिष्क बाहर घूमने चला जाता है, राइट कि रॉन्ग? ऐसा होता है ना? क्यों होता है? नहीं, नहीं, मस्तिष्क एकाग्रता नहीं चाहता। एक्चुअल में मस्तिष्क का काम है तेज गति से काम करने की। जब आप उससे धीमी गति से काम लेते हैं तो बोलता है इस आदमी के साथ नहीं चलना है, मेरे को बाहर घूमना है। आप आज प्रैक्टिस करके देख लो, तेज गति से आप पढ़ना सीखें, 1 सेकंड के लिए आपका मस्तिष्क बाहर नहीं जाएगा। 1 सेकंड के लिए नहीं, ये इसकी स्पीड फास्ट है। 1 सेकंड, अभी मैं बोल रहा हूं, आप कभी लंदन पहुंच जाएंगे, कभी अमेरिका पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में, राइट ना? कभी पिक्चर के हीरो बन जाएंगे, कभी खलनायक बन जाएंगे, कभी अपन फाइल के सुनता करी हो, कभी अपन DMC सुनता करी हो, है वो साले वो फाइल छोड़ के आए हो, अंते तंते तो नहीं करी, गड़बड़ तो नहीं करी, सारा कुछ पावरफुल मस्तिष्क, और उससे धीरे धीरे काम ले रहे हैं। कैसे साथ देगा यार? तेज चलने वाला बंदा धीरे गति के साथ व्यक्ति के साथ चल, तो मस्तिष्क की क्षमता उसका उपयोग करिए। और अंतिम बात के साथ मैं समाप्त करता हूं। वो अंतिम बात क्या है? वो अंतिम बात ये है कि प्रोत्साहन करने की आदत डालिए। यदि आप व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो गुड बोलना सीखिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम आपको प्रभावित कर देगा। हम अक्का कंजूस की तारीफ करे भी नहीं जानते तो अरे मैं तो देखता हूँ एक जन पुरुष मन बैठे, थोड़ा क्षमा मजाक कर रहा हूँ, मन तो अपन बाई के भी तारीफ करे नहीं जाना है। मान ले जाए कोनो दिन सच के निकले है, अरे क्या खूबसूरत लग रही हो, ऐसे कहते हैं शाम के खाना जबरदस्त मिली घर पे नहीं करा। और मैं ऐसे क्यों कैंटीन वाले तब था 1 नंबर बने, भले साथ तो नहीं खाता मैं, 1 नंबर बने, वो खुश है। और धीरे धीरे लाइन बनाना है। आप आश्चर्यचकित होंगे, पूरे प्रदेश के बहुत सारे लोग मेरे को सिर्फ इसलिए फोन करते हैं कि मैं उनका वेरी गुड बोल दूं। आज ये काम अच्छा किया तो मैं जान समझ जाता हूँ, अरे वेरी गुड, परानुभूति पूर्वक सुनना और वेरी गुड आपका परिचय का दायरा बढ़ा देगा, आपके सोच का दायरा बढ़ा देगा, प्रभावित करने की क्षमता बढ़ा देगा। यही तो व्यक्तित्व है। और यदि कोई बात बुरी लग रही है तो मुझसे बोलो ही मत ना कि बुरा हो गया। आप जब आलोचना करते हैं, जब आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, आप कमजोर होते हैं, और जब आप उदार होते हैं, आप ताकतवर होते हैं, राइट ना? जब आप उदार होते हैं, ताकतवर होते हैं, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो हमेशा कमजोर साबित है। यदि आपको ठीक करना है तो समझदार मानव की पहचान क्या है? वो खुद समझदार हो और स्नेह पूर्वक दूसरे को भी ठीक करने की क्षमता रखता है, तभी समझदारी है। बात तो बहुत सारी थी, लेकिन अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही सेशन आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। और कल का सेशन हम लीडर्स, कल का सेशन जनतारे जी लेंगे, यहाँ पर सब कॉन्शियस मन पर वो बात करेंगे। तो कल दूसरे सेशन पर यदि समय मिलता तो इस पूरे पर्सनालिटी को और बेहतर करते। कभी अवसर मिलेगा तो ऑनलाइन मिलेगा। आप सब ने मुझको बहुत प्यार से, ध्यान से सुना और मैं आपको रोक के रखा, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी जरूरत थी, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे सेशन नहीं अटेंड कर पाते। ये सब बात हुआ थे, साक्षरता, संख्यात्मकता, ज्ञान सामुदायिक, ये तो रोज सुनता हूँ, लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी था जो आपको इनबिल्ड करे, अंदर से ताकतवर बनाए। तो आपका मैं समय लिया और उसके लिए थैंक यू।